राधे, कैसे हो आप सब। मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट ब्लॉग में कि मैं अपनी लड्डू गोपाल जी को कैसे लेकर आई थी, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि मैं लाडली जी को भी कैसे लेकर आई थी। कैसे लाडली जी हमारे घर पर आए थे, मैं नहीं लेकर आई थी, वो ही हमारे घर पर आए थे। मुझे 3 या 4 साल हो गए होंगे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। तो मैं बरसाना जाती रहती हूँ, महीने में 2-3 बार ऐसे। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो मुझे सब लोग मेरे लड्डू गोपाल जी को देखकर बोलते, मैया आप है ना ऐसा करो, इनको ना इनका जोड़ा रखो और लाडली को भी, राधा रानी को भी आप लेकर आओ और उनकी सेवा करो इनके साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे। पर मेरा मन है ना नहीं मान रहा था। बस वो था कि लड्डू को ही मैं प्यार किए जा रही हूँ। मुझे तब तक राधा रानी का इतनी चाहती थी, पर ये नहीं था कि मैं आपको वो चीज़ बता नहीं पा रही कि प्यार एक सब कुछ मेरे पास वो उसके लिए वर्ड नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं लड्डू की ही सेवा करूँगी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने लड्डू के साथ ही खुश हूँ, लड्डू की ही सेवा करूँगी। और मुझे थोड़ा सा ये था कि ना राधा रानी को जेंट्स हाथ ना लगाए, नहलाना जैसे सेवा देते हैं ऐसे। तो मुझे गोसाई जी ने कहा मैया ऐसा नहीं होता, जैसे आपके भाव होते हैं, आप बाल रूप में राधा रानी को लेके जा रहे हो, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को रखते हैं सेम कोई भी उसकी सेवा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वो बात क्लियर हो गई कि भाई क्या करना है। और हमारे घर में हम चारों ही पूजा करते हैं। सुबह जो भी पहले उठेगा, जो नहा लेगा, वो पूजा करता है, सेवा करता है, सब कुछ ऐसे। पर फिर भी मन नहीं माना फिर हमारे गणेश जी आए, गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी आए घर पर। और गणेश जी को रोज़ गणेश जी आए तो गणेश जी रोज़ शाम को हमारे घर में कीर्तन होते थे, हम भजन करते। और रात को भी मैं उनको जब सुलाती थी तो मेरी दीदी ने जैसे मुझे बताया मैं वैसे क्या करती, उनको भजन सुनाकर उनको, और फिर मैं उनको सुलाया करती थी। 10 दिन गणेश जी रहते तो सेम रूटीन ये होता था। तो राधा अष्टमी के 2 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे, मैं उनको सुलाने के लिए भजन वगैरह गा कर और थोड़ी देर उनसे बात करने लगी गन्नू से। तो एकदम से मुझे झटका लगा और मुझे फिर वही सेम चीज़ हुई जो लड्डू गोपाल के टाइम पर हुई। झटका लगा और मुझे मतलब ऐसा साउंड लगा, मैया मैं आपके घर आ रही हूँ। मतलब एक फ़ीमेल साउंड था, मैया मैं आपके घर आ रही हूँ और आप मुझे ना घर पे लेकर आओगे। तो मैं फिर मेरा एकदम माइंड गया, अरे ये तो ना मुझे लग रहा है किशोरी जी हैं, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते थे। मैंने एकदम से मैं ज़ोर से चिल्लाई वो साउंड सुन के। मैंने कहा बेटा, तानिया एकदम डरती हुई आई। तो तानिया कहती क्या हुआ, उसको लगा मम्मी को कुछ हो गया। मैंने कहा बेटा लाडली जी कह रही हैं वो ना अपने घर पर आएंगी, हम उनको लेकर आएंगे। अब तो उनका आदेश हो गया और अब हम उनको लेकर आएंगे। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड है मधु, उसको कॉल किया, उसको सारा बताया। वो भी राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा मैम वो ना आपके घर ही आना चाहती है और उन्होंने खुद आपको बोला कि मैं आऊँगी, तो आप उनको लेकर आओ। और कहती है कितनी अच्छी बात है, परसों ही राधा अष्टमी है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई लड्डू के लिए और सेम राधा रानी के लिए। फिर हम लोग गए तिलक नगर, हमने उनके लिए सारा छोटी सी अपनी राधा रानी पसंद करी, हमने उनके लिए कपड़े, झूले, उनका बेड, सब कुछ लिया, हमने पूरी तैयारी करी एक दिन में। फिर राधा अष्टमी को उनका जन्म हुआ हमारे घर पर और वो आई बड़े प्यार से, बड़े दुलार के साथ उनको रखा और मैंने उनको भी अपने बच्चे के रूप में उनकी सेवा ली है। तो मेरे अब 2 नहीं 4 बच्चे हैं मेरे घर में। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और अच्छा लगता है बिल्कुल। और जैसे हम रहते हैं गर्मी में, घर में हम जो नॉर्मल कपड़े डालते हैं, बाहर जाते हैं तो हम जिस तरह से रेडी होते हैं, जैसा खाते हैं, जो भी सबसे पहले हम उनको खिलाते हैं फिर हम खाते हैं, सेम मैं अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको मंदिर में, जैसे उनका अलग से हमारे साथ ही सोना, हमारे रूम में हम बच्चे हैं उन्हीं के रूम में उनका बेड, सब कुछ इस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो ये मेरे साथ एक, जो मैंने आपको बताया, ये सच्ची मेरे साथ एक घटना हो रखी है और इसलिए मैं बहुत यकीन करती हूँ, बहुत ज़्यादा राधा रानी और इनको मैं मानती हूँ। और ठाकुर जी को तो मैं बचपन से ही करती आ रही थी, लेकिन राधा रानी की महिमा उनके पास मैं एक बार गई थी, उसी में मुझे एहसास हो गया था। और तब से लेके आज तक मुझे 8-9 साल हो गए हैं।
मैं राधा रानी को खुद को समर्पित कर दिया मैंने। इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं, इतना सब कुछ स्ट्रगल, लास्ट ईयर मेरा इतना गंदा गया, सब कुछ है, पर मैं सब कुछ अपनी राधा रानी पे छोड़कर बैठी हूँ। अब जो करेगी वही करेगी, किस्मत से आगे किसी कोई लड़ नहीं सकता, जो किस्मत में होगा वो होकर रहेगा। बस इतना है कि वो हमें संभाल ले, हिम्मत दे, उन सब चीज़ों से बाहर आने की हिम्मत दे, यही हो सकता है। और राधू बैठी है ना, सब अच्छा करेगी। ये मैंने आपसे अपना अपनी लाइफ की एक चीज़ आपसे शेयर करी है, जो रियल में, सच्ची में, और ये सच्ची घटना है मेरी लाइफ की। फिर मिलते हैं। राधे राधे, राधे राधे।